अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने खैर आफ़ियत के साथ रखे और हर दुख, हर गम, हर बीमारी से, हर आजमाइश से अल्लाह पाक हम सबको बचा के रखें। हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपको पता ही है मंगल वाला दिन है और वीपी विप का शो होता है और आज हमारे साथ शेफ़ रशीद हैं। चूँकि शेफ़ उनैद की माशाल्लाह से शादी हो गई है तो वो छुट्टियों पे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आएंगे। तो आज हमारे साथ शेफ़ रशीद हैं जो कि वीपी विप के बहुत ही सीनियर शेफ़ हैं। तो आज वो हमको सिखाएंगे पेवलोवा और रेड वेलवेट पेस्ट्रीज़। स्पंज उन्होंने बना के लाए हैं रेड वेलवेट का, और पेवलोवा भी बना के लाए हैं, मतलब बेक करके। लेकिन आपको भी बताएंगे पेवलोवा कैसा बनता है, किस तरह बीट होता है, क्या होता है, और रेड वेलवेट का स्पंज भी बताएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं चलती हूँ उनके पास और उनको वेलकम करते हैं शो पे, और हम स्टार्ट करेंगे आज का शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पहले व क्या कर रहमतुल्लाहि रहे व हैं बरकातुहू। आप? व्यूअर्स, आज हम आपको पावलोवा और रेड वेलवेट पेस्ट्री ये बनाना सिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, किस तरह से बनेगा, वो सारा तरीका हम आपको बताएंगे। और पावलोवा, मरेंग, पावलोवा, मैक्रून और जेप केक्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी एक फैमिली है। ये उसी फैमिली का एक हिस्सा है जो कि जिसका नाम पावलोवा है। ड्राई फ्रूट में भी बनता है और फ्रेश फ्रूट में भी बनता है। तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दोनों ही फ्रूट में आपको बना के दूँ। और शुरू करते हैं। इधर आ जाएं जी। वो ले आए शारिक रेसिपी वगैरह। तो आप पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं पावलोवा पेवलोवा उसको कितने अंडे से बनाएंगे? तकरीबन 4 अंडे लग जाएंगे उसमें। 4 अंडे की सफ़ेदी। जी जी और उसको आपको बीट करना है? जी, उसको बीट करना है। यानी जितनी सफ़ेदी है अंडे की, अगर 100 ग्राम है तो उससे डबल शुगर डालना है। अच्छा, पेवलोवा में अगर आपके अंडे 100 ग्राम है अंडे की सफ़ेदी तो आप डबल शुगर डालेंगे, दैट्स 200 ग्राम्स। जी। ठीक है। और यानी हर 10 ग्राम में 1 ग्राम उसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा। क्या जाएगा? कॉर्नफ्लावर। जी जी, यानी 100 ग्राम सफ़ेदी में 10 ग्राम कॉर्नफ्लावर। 100 ग्राम अंडे, 200 ग्राम चीनी और 10 ग्राम कॉर्नफ्लावर, बस ये 3 चीज़ें हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स है पेवलोवा। हाँ, इनको हम बीट करेंगे, बीट करके हम ओवन में पकाएंगे। तो इसी तरह से फिर जो रेड वेलवेट की है उसको भी मैं अभी नहीं, रेड वेलवेट का बाद में समझाइएगा, पहले आप पेवलोवा पे आते हैं। जी ठीक हो गया। मैं आपको ये प्याला दे देती हूँ, आप इसमें जर्दी निकाल लो। ये ख्याल रखना है आपको, जो हमेशा बताती हूँ कि आप जब सफ़ेदी अलग करें तो उसमें जर्दी बिल्कुल भी नहीं डालें। जी बिल्कुल, ये ख्याल रखिए। जर्दी में चिकनाई होती है ना, तो वो चिकनाई उसको बबल नहीं बनने देती, फोम नहीं होने देती पूरा। क्या चाहिए? ये जर्दी अंडे की इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जी। One of my favorite desserts is pavlova. I love it. ये 4 अंडे की मैंने सफ़ेदी ले ली है। ठीक है।
और ये ले लें, टिश्यू ले लें। ये तकरीबन 130-40 ग्राम होगी। ठीक है। तो इसमें हम ये डबल शुगर डाल दें। अच्छा, फ़ौरन डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इसको चला के डाल दें। हाँ। ताकि शुगर इसमें घूमती रहे। हाँ। और जल्दी वो हो जाए। 130 ग्राम अंडे की सफ़ेदी है, तो उसमें 260 जाएगी ग्राम शुगर। 160 कैसी हो गई? डबल डालना है ना आपको? डबल चीनी डबल डालनी है हाँ। ना। 260 वही तो मैं कह जी। 130 अगर अंडे की सफ़ेदी है तो 260। 260 इसमें शुगर डाल दें। ओह सॉरी। बहुत अच्छी तरह आपको इसको बीट करना है कि अच्छी तरह स्टिफ हो जाए। इसको मरैंग कर लेना है, बिल्कुल फ्लफी हो जाए। मैं आहिस्ता अभी इसलिए चला रहा हूँ ताकि चीनी इसमें बिल्कुल हल हो खत्म हो जाए। जाए, हल हो जाए। जब चीनी हल हो जाएगी तो फिर इसको हाई स्पीड पे चला सकते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। ठीक है। कॉर्नफ्लावर कहाँ रखा है आपने? लेके आ रहा है बच्चा। सुलेमान प्लीज़ कॉर्नफ्लावर भेजिए। उसको बोलें कि पावलोवा बन रहा है, कॉर्नफ्लावर दे दें और रेड वेलवेट की शुगर वगैरह और अंडे जो हाँ, वो तो आ जाएगी, जब तक आप इसको ओवन में डालेंगे वो आ जाएगी। जी। अब तेज़ कर दिया है। आपका प्याला चिकना नहीं होना चाहिए। जब आप सफ़ेदी बीट करें, आपका जो विस्क है वो चिकना नहीं होना चाहिए। पानी का एक कतरा नहीं होना चाहिए उसमें, वरना मोरैंग नहीं अच्छा बनेगा। और अंडे की जर्दी ज़रा सी भी ना जाए। मैं ज़रा शारिक के पास होके आऊँ। शारिक के पास वो चीज़ें नहीं दे रहा है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, तो आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ऑन योर मसाला टी। पावलोवा मरैंग के लिए अंडे की सफ़ेदी 4 अदद, आइसिंग शुगर 220 ग्राम, क्रीम ऑफ टार्टर आधा चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस चंद कतरे। टॉपिंग के लिए विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, ताज़ा फल गार्निश के लिए, आइसिंग शुगर गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा पावलोवा का विस्क हो रहा है और कैंची है? वो बन रहा है पावलोवा। और अभी पावलोवा का जैसे ही हो जाएगा उसको हम पाइप आउट करेंगे। पाइप करने के बाद उसको हम स्लो ओवन पे बेक करेंगे और इसको बिल्कुल हल्के ओवन पे बेक होता है ये 1 घंटा, ठीक है। और फिर हम उसको उसके बाद आ जाएंगे अपने स्पंज पे रेड वेलवेट पेस्ट्री पे। ओवन की ट्रे ओवन की शेफ कैंची कौन है? क्या चाहिए? कैंची ये ले, आप मुझसे मांगे। जी, तो ये मरैंग रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लावर और क्रीम ऑफ टार्टर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिक्स की हुई हैं। अच्छा, क्रीम ऑफ टार्टर जा रहा है। जब मोरैंग आपका स्टिफ हो जाए तो आप उसमें क्रीम ऑफ टार्टर डालेंगे 1/2 टीस्पून और कॉर्नफ्लावर डालेंगे 1 टेबलस्पून हीट। और आपको वो डालना है वेनिला एसेंस, जी, उधर ही होगा। कलर नहीं है, दिखाएं। कोई दूसरी चीज़। ये सॉल्ट है। चलें आप शुरू हो जाए बिकॉज टाइम नहीं है। जी, ये रेडी हो चुका है। ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें बिल्कुल थिक हो गया। ठीक है। ये वेनिला एसेंस चाहिए जी जी, वनीला एसेंस कितना? बस 2 ड्रॉप दे दें, ज़्यादा नहीं। ठीक। वेनिला एसेंस ज़रूर डालिएगा बिकॉज फिर वो एक अंडे की स्मेल रह जाती है। ठीक है। ये वाली सिलपट ज़रूर लगा लीजिए, चाहे ये मैक्रोन वाली सिलपाट लगा लें। मैक्रोन वाली है, इसको मैं उल्ट करके लगा रहा हूँ ठीक है। तो ये ट्रे में चिपक गया नहीं। ये पावलोवा है? ये मेरेंग हाँ, नहीं तो आपको तो पावलोवा बनाना है। बनाना है वो, ये डिकोर के लिए साथ में बनाने हैं ना जी, पीस। यानी उसकी गार्निश भी साथ में हो गई। ठीक है। ये छोटे पावलो है। ये जो मोरैंग कुकीज़ मिलते हैं आपको बाज़ार में, ये दोनों शेप उसका बता दिया है।
आपकी मर्ज़ी है, जो पिंक कलर के होते हैं, लाइट लेमन होते हैं, लाइट ब्लू होते हैं, अगर आप डालना चाहो उसमें कलर भी डाल सकते हैं। ये एक बड़ा बना रहे हैं। ये आप नाइफ से इसको बिछा लें, ठीक है और जो ये इसमें एजेस आ रहे हैं ना, जी, ये इसकी डेकोर है। ठीक है, ये पकने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे ये। ठीक है। लेकिन ये टाइम बहुत लेता है बस जी। बेक होने। बेक होने में तो बहुत टाइम लेगा ही, हाँ, क्योंकि अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि मेरे से पेवलोवा बहुत हल्के पे बेक करती हूँ, लेकिन फिर भी इसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट नहीं रहता है। ये वाइट रहेगा। आपने वो हीट ज़्यादा उसको दी है। नहीं, हीट नहीं देती हूँ ज़्यादा, मैं बिल्कुल स्लो पे बेक करती हूँ, 1 से सवा घंटा। तो कितनी हीट पे आप करती हैं बेक? बिल्कुल स्लो ओवन, 1 नंबर पे। हाँ, तो 100 इसकी हीट 100 टेम्परेचर से कम होनी चाहिए। अच्छा, 100 से भी कम जी। होनी चाहिए। अच्छा और बहुत अच्छा अगर बनाना है आपने तो 60 टेम्परेचर, अच्छा, उसमें 1 घंटा इसको ओवन में रहने दें। ओके, तो अभी ये इसको हम ओवन में डालते हैं। ठीक है। इसका टेम्परेचर मैं कम कर दूँगी। जी, 100 का। 100 डिग्रीज पे रख दिया है मैंने। अब क्या चाहिए आप? ये अंडे हैं इसके रेड वेलवेट के। अच्छा, ब्रेक आ गई है जी, तो हम ले रहे हैं अंदर एक छोटा सा ब्रेक। पेवलोवा हमारा जा चुका है अंदर। अब हम अपने जब तक ब्रेक पे जा रहे हैं, हम अपने इसको बोल को धुलवाते हैं, विस्क को धुलवाते हैं, वापस आएंगे और आके रेड वेलवेट का हम स्पंज आपको बताएंगे, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें हमारे पास रेडी है। ये भी अंदर चला जाएगा, वो भी चला गया, बाकी जो ये बना के लाएं उससे हम आपको डेकोरेशन बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पावलोवा मरेंग के लिए अंडे की सफ़ेदी 4 अदद, आइसिंग शुगर 220 ग्राम, क्रीम ऑफ टार्टर आधा चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस चंद कतरे। टॉपिंग के लिए विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, ताज़ा फल गार्निश के लिए, आइसिंग शुगर गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम आ गए हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं रेड वेलवेट स्पंज पेस्ट्री के लिए। इसके लिए आपको 6 अंडे चाहिए। ये क्या है? ये हनी। अच्छा, हनी चाहिए 20 ग्राम, तकरीबन 2 टेबलस्पून। बहुत डिफरेंट मेथड है, इसीलिए सिखा रहे हैं, वरना तो बहुत दफ़ा आपने सीखा है। ये रेड वेलवेट केक का बहुत डिफरेंट मेथड है। हनी चला गया 2 टेबलस्पून, आँच मैंने हल्की कर दी है, और इसमें जा रहा है शुगर 160 ग्राम्स, और नमक, सॉल्ट पिंच 1/4 टीस्पून, और अंडे, 6 एग्स। विक्स लीजिए, विक्स। वैसे आज जो आपने पेवलोवा सिखाया, इट्स वेरी इजी मेथड। हाँ, ये बिल्कुल इजी है।
मैक्रून, अच्छा, पावलोवा। एक और बात बताएं मुझे रशीद साहब। जी, ये अंडा इसमें डाल दिए मैंने। ठीक है, एक और मुझे बात बताएं कि ये बात सच है कि हम गर्मियों में पेवलोवा स्टिकी हो जाते हैं और सर्दियों में अच्छा बनता है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं कोई है? ऐसी चीज़ नहीं है। असल में देखें, ये है एक किस्म की मिठाई, यानी यूरोपियन मिठाई। हमारी मिठाई जो है इसको बाहर कहा जाता है हिंदी मिठाई, इंडियन स्वीट्स। और एक अरबिक होती है, तीन ज़्यादा मशहूर हैं, चौथी अब जापानीज़ भी आ रही है मशहूरी में। ये मिठाई है अंग्रेज़ों की, और वहाँ का जो टेम्परेचर है उस हिसाब से वो बनाते हैं। आप वही टेम्परेचर यहाँ पे कर लें अपने रूम में, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, मुश्किल नहीं है, ना गर्मियों में सर्दियों में हाँ, तो कुछ अब फ़र्क नहीं यही आएगा। बात है ना। अब आपके किचन बेक हाउस के तो टोटल एसी हैं, हमारे भी यहाँ पे एसी है, लेकिन हमारे घर के किचन में तो एसी अच्छा, नहीं मैं है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि कोई भी रेसिपीज़ दुनिया के अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है। अब जो कोई बंदा कहता है ना कि ये मेरी रेसिपी, वो झूठ बोलता है। सही वो हाँ, बिल्कुल झूठा है वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है। और ये क्या जाता है, जो एक चीज़ फ्रांस में बनती है उसको हम जब पाकिस्तान में बनाते हैं तो हम उसको अपने मुताबिक कर लेते हैं। हाँ, बस अपने मुताबिक, ये हम कह सकते हैं कि ये रेसिपी मैंने अपने मुताबिक की हुई है। बिल्कुल सही है। ये मेरी रेसिपी, उसकी रेसिपी, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब बोल, ऐसा थोड़ी होता है जमाने में। यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, इसको अब आप 1-2 मिनट और पकाएंगे, जी, फिर जी। बोल में शिफ्ट करके और फिर बस बीट हल्का सा करेंगे। नीम गर्म हो जाए। अच्छा, ये देखें, इसमें शहद गया, इसमें नमक गया, इसमें चीनी गई, इसमें 6 अंडे गए, ठीक है। अब इसको विस्क की मदद से सॉस पैन में डाल के 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट इसको हल्की आंच पे रख के कुक कर रहे हैं जब तक कि ये नीम गरम हो जाए। जी। बस उसमें- फिर इसको निकालेंगे, इस प्याले में डालेंगे और विस्क से इसको बीट करेंगे। जी, क्योंकि ये जब इसकी भाप निकल आएगी ना तो अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ओके, ये हमारा मकसद हासिल हो गया। ये इसमें भाप आ गई है, हमें बबल देना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ठीक है। बस चूल्हा बंद कर देते हैं। चूल्हा कर दिया बंद। अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये क्या है? बटर दे दें। कितना लिया आपने बटर? अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बटर लिया है आपने 30 ग्राम्स, जी। ठीक है। उस पे से उतारने के बाद, चूल्हे पे से उतारने के बाद इसमें 30 ग्राम्स बटर चला बटर गया, डाल दें। ठीक है। और ये दूध गया। ओके, दूध कितना डाला आपने? क्वार्टर कप, 35 ग्राम्स, क्वार्टर कप। और ये मैदा। अच्छा, मैदा चला गया 170 ग्राम। जी सुलेमान, हाँ, कोका पाउडर 20 ग्राम्स। और रेड कलर, ये आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट है, बेक हाउस की, मिल्कीज़ फूड की बनी हुई, और बेहतरीन है। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहें डाल लें, यानी कलर के हिसाब से आप देख लें। अगर आपको हल्का लग रहा है तो और डाल दें, वरना अभी इतना 1 भी टेबल काफ़ी है। स्पून डाला है। विस्क की दूं आपको? जी, बस ये हल्का सा मैंने मिक्स करना है ताकि उड़े ना, फिर अच्छा। बाकी मशीन मिक्स कर देगी इसको। अच्छा,
देखें, सब में पहले हनी लिया 20 ग्राम एक सॉस पैन में, उसमें नमक डाला 1/4 टीस्पून, 6 अंडे डाले, शुगर डाली 160 ग्राम और उसको सॉस पैन पे रख के बहुत हल्की आंच पे उसको कुक किया, मे बी फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, ज़रा सा आपको फील हुआ कि हाँ वो गर्म हो रहा है तो आपने चूल्हे पे से उसको उतार दिया। उतारने के बाद उसमें दूध डाल दिया, 1/4 कप बटर डाला, 30 ग्राम्स मैदा डाला, 170 ग्राम कोको पाउडर, 20 ग्राम रेड फूड कलर, 1 टेबलस्पून, ये सब डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर आपने उसको बीट करना है ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर ये यहाँ पे मेरे पास पैन रखा हुआ है 8 बाई 8 इंच का, अच्छी तरह से ग्रीस किया हुआ है, वो मिक्सचर इसमें डालेंगे और बेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है कुलसुम, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं बता नहीं सकती कि कितना शुक्रिया अदा करें आपका कि जे बेकिंग में तो आपने मैं माहिर कर दी है। बहुत बहुत ज़बरदस्त बेकिंग होती है और मुझे बहुत शौक है बेकिंग का और मैं हर चीज़ बेक करती हूँ पतीले में। और कितने मैंने केक बनाए हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मैंने बहुत ज़्यादा हर किस्म के केक बनाए हैं। बहुत बड़ी बात है पतीले में बनाना, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं आपा, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। अब आप थोड़ा थोड़ा अपनी पॉकेट मनी जमा करें और अवन ख़रीद लें। बस ओवन नहीं है, पतीले में सब कुछ इतना जबरदस्त बन जाता है। और मैंने मेजरिंग वो जो होता है जी आपने बताया था वो रेडी हो गया, ये वो मैंने चीज ले ली थोड़ी है, देर के बाद नाम इसको गार्निश मेरे करेंगे। ज़हन से निकल गया। क्या चीज़? क्या ठंडा चीज़? होने के लिए रख देते हैं जी वो बेकिंग वाला नहीं होता जो कप वगैरह ना, जी 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 मेजरिंग जी वाले। जी 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 और किचन दूसरा स्केल। वो 10 ग्राम या 11 ग्राम जी, का जी। नाम मेरा ज़हन से निकल गया है उसका। किचन स्केल, किचन स्केल। स्केल आप वो मैंने खरीद लिया है। वेरी गुड, और वेरी उससे गुड। और पूरी पैकिंग करती हूँ, बहुत जबरदस्त, सबको पसंद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेसिपी से मैंने स्ट्रॉबेरी जैम बनाया, कैसे बना? बहुत ही जबरदस्त बना। अल्लाह का शुक्र। और ताजमहल फलूदा बनाया, क्या बात है। बहुत जबरदस्त। कह रहे हैं अंडे का मीसू बनाया, इतना मजे का वो तो बना कि 2 दिन में ही खत्म हो गया। चलें, जबरदस्त जबरदस्त, दिल और खुश हो बहुत जाता है। जबरदस्त। और बेकिंग की तो मैं जितनी तारीफ करूं इतनी ही कम है आपका, कि बहुत ये मुझे शुक्रिया पता ही नहीं होता कुलसुम। था कि ये केक बनते किससे हैं। बहुत शुक्रिया कुलसुम, इसी तरह ट्राई करते रहिए, मेरा दिल खुश कर देती हैं आप लोग। पेवलोवा देखें बेक हो गया है वहाँ जी। पे। आप लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं, इतनी कोशिश करती हूँ, वज़न कम करने की होता ही नहीं है, बढ़ता चला जा रहा है खुशी से। बहुत शुक्रिया। हो गया जी। रेड वेलवेट भी तैयार हो गया, पवलोवा हमने निकाल दिया। अच्छा, लेकिन कलर इसका कोको का आया है, रेड तो नहीं आया है। नहीं, रेड कलर और ये असल में ब्लड रेड है। हाँ मुझे पता है। जी जी, तो कोका पाउडर ही उसको ब्लैक। लेकिन अगर हमें रेडिश चाहिए तो आप कोको की क्वांटिटी कम कर लें। जी, आई जी। प्रेफर दैट कि कोको आपने इन्होंने बहुत सारा डाला है, 20 ग्राम डाला है, हम 10 ग्राम डालेंगे तो उससे बड़ा अच्छा रेडिश आता है। ठीक है, ये मोल्ड को मैंने पहले से ही ऑयल लगा के रखा हुआ है, तो हम इसमें डाल के अब पका लेंगे इसको। ये भी अच्छा रेड है, बट आई वुड स्टिल प्रेफर मोर रेडिश। अच्छा, इसमें आपने कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला है? नहीं, कुछ नहीं है, स्पंज है ये। स्पंज। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, इसको हम ओवन में डाल रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी हम करेंगे फ्रॉस्टिंग रेड वेलवेट केक की। क्रीम चीज़ है हमारे पास और बटर है और आइसिंग शुगर है, इससे फ्रॉस्टिंग बनेगी और पेवलोवा को डेकोरेट करेंगे और बस ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रेड वेलवेट पेस्ट्री केक स्पंज के लिए अंडे 6 अदद, चीनी 160 ग्राम, नमक 1 चुटकी, शहद 20 ग्राम,
रेड कलर हस्बे ज़रूरत, दूध 35 ग्राम, मक्खन 30 ग्राम, मैदा 170 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम फ्रॉस्टिंग के लिए, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, लींबू का रस 1 अदद, मिरर ग्लेज के लिए, चीनी 60 ग्राम, पानी 60 ग्राम, कॉर्न सिरप 60 ग्राम, जेलेटिन शीट्स 3 अदद, कंडेंस मिल्क 50 ग्राम, मिल्क चॉकलेट 25 ग्राम, वाइट चॉकलेट 70 ग्राम, रेड फूड कलर हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। चलें आप शुरू हो जाएं। जी। अब ये देखें हमारे पेवलोवास, और ये जो उन्होंने साइड के बनाए थे उसमें बीच में इस तरह करके डाल दिया है। अच्छा, अब आप क्या बना रहे हैं? रेड वेलवेट पेस्ट्री के लिए मिरर ग्लेज बना रहा हूँ मैं। मिरर ग्लेज बन रहा है रेड वेलवेट पेस्ट्री के लिए जी। तो इसमें ये पानी जो हमने बॉयल करनी है चीज़ें 60 ग्राम, जी, ठीक उसके है। बाद जो है जो चीज़ें बाहर डालनी है वो बाहर डाल देंगे। ठीक है, पानी इसमें डाल दिया। ऑन कर दूं? जी कर दें। बस आप जल्दी से हाथ चलाएं, टाइम नहीं है। तो ये कॉर्न सिरप, अच्छा, अगर कॉर्न सिरप ना हो तो हनी डाल सकते हैं। डाल लें कम मिकदार में, और उतना उसमें पानी डाल लें आप। या ना डालें, यही डालें। यही डालें, मिल जाता है आम। हाँ वो तो है। और ये शुगर गई है आपकी 60 ग्राम, पानी 60 ग्राम, कॉर्न सिरप 60 ग्राम। जी। ठीक है। अब इन चीज़ों को हम पका लेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। और ये हमारा शुगर, नारियल वाटर, ग्लेज़। कॉर्न सिरप को पकाना है आपको। फिर इसको उतार के आप इसमें कंडेंस मिल्क, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, रेड फूड कलर डालेंगे। हाँ, रेड फूड कलर और जेलेटिन। ओके, ये जेलेटिन मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है पहले से। ठीक है। जेलेटिन की शीट्स ली हैं इन्होंने 3। अच्छा, और जिसके पास शीट्स नहीं है वो कितना टेबल स्पून जेलेटिन ले? एक शीट का मेरा ख्याल है कि 7 से 8 ग्राम वेट होता है। ठीक है, तो वो ले लें, 15 ग्राम जेलेटिन ले लें। 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून? नहीं, तकरीबन 1.5 टीस्पून। टीस्पून? हाँ जी, थोड़ी सी है ना ग्लेज़, टीस्पून। 1.5 टीस्पून हीट जेलेटिन लीजिएगा। ठीक है। पानी 60 ग्राम, चीनी 60 ग्राम, कॉर्न सिरप 60 ग्राम, ये तीनों चीज़ें साथ लेके इसको इतनी देर पकाया है कि आपकी चीनी घुल जाए। इसको उबालना है। जी, उबालना है इसको। तेज करो। हाय, 1 घंटा बहुत कम है हमारे शो के लिए। 2 रेसिपी होती है ना, और रेसिपी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी जितनी भी हैं। घंटा तो पता ही नहीं लगता। और जी। सोचे आधे घंटे के शोज जो मैंने किए हैं, अल्लाह। बस ये शिरियापा हो गया, बंद कर दूं? बंद कर दें चूल्हा। ये जेलेटिन आ गई, ये गरम गरम के अंदर ही सही मिक्स हो जाएगी।
जिसमें भिगोया था वो पानी फेंक दिया, शीट्स डाल दी। जी। अच्छा बेटा। कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क 50 ग्राम्स। जल्दी ये रशीद रेड कलर भाई। मंगवाइएगा। बस हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ये मुकम्मल हो जाने दें। रेड कलर दो शारिक। ये क्या है? ये चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। जी मिल्क चॉकलेट दोनों। मिल्क चॉकलेट 25 ग्राम्स। ये लें रेड कलर। ये वाइट चॉकलेट मेल्टेड 70 ग्राम्स। कितना आसान है मिरर ग्लेज। जी बहुत आसान। वेरी सिंपल। 3 चीज़ पहले पका ली, उसमें फिर जेलेटिन डाल दिया, मिक्स किया, वो मेल्ट हो गई, डिज़ोल्व हो गई। बाकी की चीज़ें डाल दी, कंडेंस मिल्क, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। ठीक है, ब्रेक ले लें। जी ब्रेक ले लें, ये रेडी हो गया। ये देखें कलर डाल रहे हैं। कलर भी आप अपने मुताबिक डालें, बस ज़्यादा कितना नहीं डालना है। ठीक है, अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ रेड कलर। ये देखें ये मिक्स हो गई सारी। ठीक है। अब जब तक हम ब्रेक पे से आते हैं, ब्रेक से आके डालेंगे ना जी केक पे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रेड वेलवेट पेस्ट्री केक स्पंज के लिए अंडे 6 अदद, चीनी 160 ग्राम, नमक 1 चुटकी, शहद 20 ग्राम, रेड कलर हस्बे ज़रूरत, दूध 35 ग्राम, मक्खन 30 ग्राम, मैदा 170 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, लीमू का रस 1 अदद, मिरर ग्लेज के लिए चीनी 60 ग्राम, पानी 60 ग्राम, कॉर्न सिरप 60 ग्राम, जेलेटिन शीट्स 3 अदद, कंडेंस मिल्क 50 ग्राम, मिल्क चॉकलेट 25 ग्राम, वाइट चॉकलेट 70 ग्राम, रेड फूड कलर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: केक स्पंज के अज्जा मिक्स करने के बाद डबल बॉयलर पर 2 से 3 मिनट पकाएं और व्हिप करें। मक्खन पिघलाकर 35 ग्राम दूध में डालें और कोको पाउडर मिक्स कर लें। फटे अंडों में मैदा और कोको छिड़क कर फोल्ड करें। फिर मक्खन और दूध वाले बोल में थोड़ा बैटर मिक्स करें और रेड फूड कलर केक बैटर में मिक्स करके 9 इंच पैन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें। अब बटर शुगर को व्हिप करके क्रीम चीज और नींबू का रस मिक्स कर लें। चीनी, पानी और कॉर्न सिरप पकाकर भीगी जेलेटिन शीट्स, कंडेंस मिल्क और पिघली चॉकलेट मिक्स कर लें। केक स्पंज 3 लेयर में काट कर शुगर सिरप से भिगो दें। फिर क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग लगाकर दूसरी लेयर रखें। क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग लगाकर तीसरी लेयर रखें। ऊपर हल्की क्रीम लगाकर रेफ्रिजरेटर में रखें। 1 घंटे बाद केक निकालें। मिरर ग्लेज डाल के पेस्ट्रीज काट लें। अब हर पेस्ट्री पर क्रीम ड्रॉप लगाएं। गोल्डन पेपर और सिल्वर पेपर के साथ गार्निश करके सर्व कर दें। पावलोवा मरेंग के लिए अंडे की सफ़ेदी 4 अदद, आइसिंग शुगर 220 ग्राम, क्रीम ऑफ टार्टर आधा चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस चंद कतरे। टॉपिंग के लिए विपी व्हिप क्रीम हस्बे ज़रूरत, ताज़ा फल गार्निश के लिए, आइसिंग शुगर गार्निश के लिए। तरकीब: अंडे की सफ़ेदी में नमक मिलाकर फेंटते हुए थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर शामिल करते जाएं। अब क्रीम ऑफ टार्टर, वनीला एसेंस और आखिर में कॉर्न स्टार्च मिक्स करें। फिर 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा बेक करें। ऊपर विपी व्हिप क्रीम और फल लगाकर आइसिंग शुगर छिड़कें और सर्व कर दें। ये विपी व्हिप क्रीम से मैं पावलोवा डेकोर कर देता हूँ। टाइम नहीं है, हाँ 1 मिनट भी नहीं है। उसको आप बाद में करें, पहले इनको कंप्लीट करें प्लीज़।
अब इसके ऊपर आप कोई भी फ्रूट रखें, स्ट्रॉबेरी रखें, एनीथिंग, आजकल बहुत अच्छा फ्रूट, चीकू रखें, एनीथिंग, मैंगोज आ रहे हैं, कोई भी मैंगो के फ्रूट साथ लगा दें। बनाएं। यहाँ रख दो, चलो ठीक। आप उसको करें पहले, ये तो तो अब फ्रूट आएगा तो करूँगा ना नहीं, ये इसको, ठीक है। ताकि मिरर ग्लेज तो देख लेना। ये बटर आइसिंग है, सिंपल बटर आइसिंग। बटर लिया था, लिखा हुआ है आपका। बटर आइसिंग के लिए 200 ग्राम बटर, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, उसमें क्रीम चीज़ 200 ग्राम और 1 नींबू का जूस। बटर शुगर को अच्छी से विप कर लें। अब क्रीम चीज़ ऐड करें, मिक्स करें, लेमन जूस डाल के मिक्स कर लें। हाँ ये बेटा 1 मिनट मिरर ग्लेज दिखा दें। चलें आप जल्दी से उसको ऊपर रखें और मिरर ग्लेज डाल दें। ये हो गया? नहीं, रखें उसको फ्रिज में। ये देखें। मैं ले लूँगा ना उस वक्त जब नहीं चाहिए। तो टाइम नहीं है, ले लूँगा। सुलेमान just ask for 2 minutes more. क्या चाहिए? छुरी चाहिए मुझे। ये नाजरीन ज़रा ठंडी नहीं हुई, अच्छी तरह से ठंडी हो जाए ना तो फिर इसको आपने ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा इसके ऊपर बस इसको काट के कोई भी ऊपर फ्रूट लगा दें या रेड वेलवेट का क्रम्स डाल दें ऊपर। नहीं, लेकिन इसमें मिरर कहाँ है? ये ठंडी होने से आएगा, अभी ये गर्म है और चलें हमारे पास जी। टाइम नहीं है इतना। It's time to wind up my show. Sorry about the mess. Anyways, next week से इंशाल्लाह उनैद होंगे तो वक्त पे इंशाल्लाह सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे 11:30 से 12:30। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.